माँ बाप कहते हैं बेटियां पराए घर की होती हैं, ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई हैं, यानी लड़कियों का कोई घर नहीं। इसलिए लड़कियों, अब काम तब भी करना जब अपना घर होगा। ख़वातीन जो भी ड्रामा सीरियल में देखती हैं, फिर उसमें से जो सबसे मज़लूम औरत होती है वो खुद को वो तसव्वुर करके सारा दिन ऐਵੇਂ परेशान में रहती हैं। उसे पहली बार मैंने अपनी दोस्त की शादी पर देखा था। वो मेरे सामने से काफ़ी बार गुजर रही थी। वो बार बार मुझे सर से पाँव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नज़र में अच्छा लगा और वो भी मुझे अच्छी लगी, और मैं मौका देकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। लड़कों के दो नेक काम ये भी हैं, बाजी दुपट्टा उठा लो बाइक में आ जाएगा। दूसरा, बाजी गुजर जाए कुत्ता कुछ नहीं कहेगा। पड़ोसी, यार तेरे घर से रोज़ हंसी की आवाज़ आती है, इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? आदमी ने कहा, मेरी बीवी रोज़ मुझे जूतियों से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। खुदा का शुक्र है, हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। 10 मिनट रोने के बाद जब अम्मी अबू बोले, अच्छा लेकर चल रही हूँ, 2 मिनट में तैयार हो जाओ। कुछ माओं का वज़न इस वजह से भी बढ़ जाता है कि उनके अपने खाने के साथ साथ अपने बच्चों का भी बचा हुआ ख़त्म करना पड़ता है ताकि रिस्क ज़ाया ना हो। मियाँ बीवी चोरी के मौजू पर तकरीर कर रहे थे। खामिद ने कहा, जो चोरी करता है वो बाद में ज़रूर पछताता है। बीवी रोमांटिक मूड में कहने लगी, और जो आपने शादी से पहले मेरी नींदें चुराई, दिल चुराया, उनके बारे में क्या ख्याल है? खामिद ने कहा, बकवास कर तो रहा हूँ, वो बाद में ज़रूर पछताता है। लड़के ने 10 लड़कियों को एक कतार में खड़ा किया और अपनी माँ से कहा, इनमें से एक लड़की मुझे बहुत पसंद है, वही आपकी बहू बनेगी, बूझें तो वो कौन सी है? उन 10 लड़कियों में से अम्मा ने बगौर सबको देखकर एक लड़की की तरफ इशारा किया कि ये लड़की तुम्हारी पसंद की है और तुम इसी से शादी करने का सोच रहे हो। लड़का इंतहाई हैरत से बोला, जी बिल्कुल, मगर आपने कैसे पहचाना? माँ बोली, क्योंकि इन सब में से सिर्फ यही लड़की मुझे जहर लग रही है।